हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बज चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और आज 9 बजे की तैयारी में भी जुट गए होंगे। हम भी तैयार हैं। आप सब किस तरीके से आज इस दुश्मन वायरस से जहनी तौर पर लड़ेंगे, एकजुटता दिखाएंगे, हिंदुस्तान की असल ताकत का एहसास करेंगे, इसके लिए हम भी तैयार हैं। अब से ठीक 4 घंटे बाद देश एक उत्सव मनाने जा रहा है। यह उत्सव है देश की एकता का। कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में कैद अलग थलग पड़े लोग आज अपने अपने घरों में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर इस महायुद्ध में आपसी एकता दिखाएंगे। मैं फिर कह रही हूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोमबत्ती, दिया या फ्लैशलाइट जला लेने से कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं और एबीपी न्यूज इसमें विश्वास रखता है कि इससे इस लड़ाई को जहनी तौर पर ताकत मिलेगी। वो जो कलेक्टिव कॉन्शियस का जिक्र बार बार होता है, उसे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। देश के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक लोग इस दिवाली की तैयारी में जुट गए हैं। कोई दिया जलाने की तैयारी कर रहा है, कोई मोमबत्ती। ऐसे लोग भी हैं जो दिया या मोमबत्ती ना होने पर मोबाइल की लाइट से दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस दिवाली ने लोगों को एक नई उम्मीद दी है। याद कीजिए, आपसे ठीक 2 हफ्ता पहले किस तरह पूरे भारत ने ताली और थाली बजाकर कोरोना सेनानियों का सम्मान किया था, और अब आज का दिन है। कुछ लोग दिवाली मनाने का विरोध भी कर रहे हैं, ज्यादातर लेकिन ठान चुके हैं कि इस निराशा के माहौल में देश के लिए उम्मीद का दिया जलाना बहुत जरूरी है। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं और ये बताएंगे कि उनकी तैयारियां कैसी है। जवाब देंगे उन तमाम लोगों को जो कह रहे हैं, बताइए भाई, ताली, थाली और दिया जलाने से क्या हो जाएगा। उनको भी आज एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम से मिलेगा और एबीपी न्यूज में जुड़े उन तमाम मेहमानों से मिलेगा करारा जवाब। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। कोरोना का अंधेरा छटेगा जब घर घर में उम्मीदों का चिराग जलेगा। तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री के साथ जनता खड़ी है। जैसे कि हर अंधेरे के बाद एक किरण दिखती है, ऐसी प्रधानमंत्री जी ने हमें एक रोशनी की किरण दी है। इस वक्त बहुत नेगेटिविटी है सब जगह, ये सबके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा और हम सबके अंदर एक उम्मीद जगाएगा कि हम इसे लड़ पाएंगे अच्छी तरह से और जीत कर ही। शाम के 9 बजे दिया जलाना 9 मिनट के लिए, वही तैयारी करना। कल शाम से ही दिए या तो खरीदे जा रहे हैं या फिर आज के लिए चक्की पर चढ़ाए जा चुके हैं। कहते हैं संघर्ष में शक्ति होती है, लेकिन इसी संघर्ष में जब उम्मीद और हौसले को जोड़ दिया जाता है, तब संघर्ष भी उत्सव बन जाता है। मैंने ढूंढे घर में ही रखे हुए थे, तो उन्हीं को साफ करके और रात की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। कोरोना पूरी दुनिया को अपनी जद में खींचने को खड़ा है, लेकिन इंसान भी अपनी जिद पर अड़ा है। आप रंग रही हैं आटे के दिए बनाने के बाद में जी, जिससे ये और कलरफुल लगे और हमारे अंदर भी एक एक्साइटमेंट आए। हौसले से ही इंसान ने हासिल किया है आसमान, लेकिन उसके सामने है इस वक्त मुश्किल इम्तिहान। कोरोना का युद्ध पूरा विश्व घर में बंद रहकर लड़ रहा है, लेकिन भारत की संस्कृति है हर दिन होली, हर रात दिवाली। तो असमंजस को तोड़कर वो अपने अपने घर में रहते हुए 9 मिनट की ये दिवाली मनाने को तैयार है। फिर रोने वालों का रोना बेकार है।
और मैं बाकी तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवाऊं। अनुपम खेर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में। अभिनेता हैं, मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, और ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अवधी हो, बुंदेली हो, ठुमरी हो, कजरी हो, आप बस कहिए और मालिनी अवस्थी की खूबसूरत आवाज में आपको वो सब नसीब हो जाएगा। अनुपम खेर भी इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत अब अनुपम खेर साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। अनुपम जी, मुझे पता है आपकी सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि ऑलवेज इन टच विथ योर मदर, आप अपनी माँ से हमेशा जुड़े रहते हैं। पर ये कोरोना का शैतान ऐसा है कि आपकी मम्मा से आपको मिलने नहीं दे रहा है। हमने वो ट्वीट भी देखा जिनमें आपकी मम्मा बहुत दुखी हो रही थी और कह रही थी देखो अब तुम मिलने भी नहीं आओगे मुझसे, ऐसा करोगे? ठीक है भाई, जो सोच रहे हो बढ़िया सोच रहे हो। तो आप दोनों की तैयारी पूरी हो गई है ना, माता जी की भी और आपकी भी, आज रात 9 बजे की? जी, देखिए मैं अपनी माँ से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत साल पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था, मगर जो पिछले 15 दिन में मैं जुड़ा हूँ, जबकि मैं उनको मिला ही नहीं अमेरिका से आने के बाद, उतना जुड़ा हुआ मैंने कभी महसूस नहीं किया। और ये उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस तरह महसूस नहीं होने दिया कि तुम इंडिया आए हुए हो, बॉम्बे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रहते हो और तुम मुझे मिलने नहीं आए। वो कहते हैं कि नहीं, ये जरूरी है और तुम ऐसे ही रहो। और वो अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलती हैं, वो जानती हैं कि ये एक इस समय सामूहिक हम लोगों का एक आंदोलन है और सामूहिक हम लोगों का एक कर्तव्य है, और ये यही सिखाया उन्होंने और उनकी सीख है। एंड वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है। वो कहती है कि जो वो बोलते हैं वो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश को एक बहुत बड़ा महात्मा मिला। वो ऐसे बात करती हैं उनके बारे में। जिससे मैंने कहा तो ऐसी क्या बात आपको लगती है? तो उन्होंने कहा उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी बात है कि उनकी बात सुनने का दिल करता है और उसको मानने का दिल करता है। कहता है ऐसे बहुत सालों बाद हुआ है। तो ये तो कोई भी त्याग नहीं है जो मैं अपनी माँ को नहीं मिलके कर रहा हूँ, बल्कि ये तो इससे मुझे तो एक दृढ़ता मिली है, इससे मुझे एक शक्ति का एहसास हुआ है कि नजदीक होना जरूरी नहीं है कि फिजिकलिटी के हिसाब से हो। वैसे भी हम बहुत नजदीक हैं। पहले शायद मैं जल्दी में होता था तो आधी बात सुनता था, आधी बात नहीं सुनता था। एक बार बात करता, हाँ मामा बाद में बोलता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब मैं उनकी बात सुनता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। तो आई थिंक ये जो हमारी औपचारिकताएं होती थी अपने घरों में, अपने घर के लोगों से ही, वो औपचारिकताएं खत्म हो गई। अब हम एक्चुअली लोगों की बात सुनते हैं, अब हम एक्चुअली लोगों को बात कहते हैं। Earlier you used to talk at people, now we talk to people. अनुपम जी, हम यहाँ पर बैठ के इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ताली और थाली मुझे याद है आपने भी बजाई थी, और आपने तो वो दिया भी बताया जो आपके घर में मौजूद है, जो बरसों से जल रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिया नहीं जलाएंगे, आज दिल जलाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये महज नौटंकी है, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री को अलावा इवेंट के और कुछ करना नहीं आता है। अनुपम जी, मैं चाहती हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा गाना था ना कि आज वो गाना बड़ा साकार होगा डिफरेंट तरीके से, कहीं दीप जले कहीं दिल। तो आज हम उन लोगों को आज इस बारे में, इस कॉन्वर्सेशन में उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको किसी भी किस्म की जो भी 3-4-1-2% लोग हैं जो इस प्रोग्राम को उस किस्म के लोग देख रहे होंगे, उनको लगेगा देखा हमने जो बोला था उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो जब इतने सामूहिक तरीके से बात चल रही हो, जब संसार को हीलिंग करने की बात हो रही है, तो कौन है ये तुच्छ लोग, कौन है ये बेवकूफ लोग? तो इनके बारे में सोचना ही क्यों, इनके बारे में बात ही क्यों करना, इनको ऐसी एनर्जी क्यों देना कि भाई आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो? कुछ लोगों का ये एजेंडा होता है। तो ये एजेंडा की बात है। कुछ लोग बैठते हैं कि मैं भी देख रहा था कि कुछ ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, हम दिया नहीं जलाएंगे। मत जलाओ भाई, कोई बात नहीं। तो आप हैं कौन? 130 करोड़ में से आप शायद 70, 80, 90, चलो 10,000 लोग नहीं जलाएंगे, अगर बाकी लोग जो जलाएंगे उनकी बात करते हैं। ये तो अनइम्पोर्टेंट लोग हैं, इनकी पूरी जिंदगी इसी बात पर गुजरी है। कैन यू इमेजिन इनके बच्चे और इनके माँ बाप इनका क्या हाल करते होंगे? वो कितने सोशली आउट क्लास महसूस करते होंगे। मोहल्ले में बाकी जगह दिए जल रहे हैं, ये जो लोग हैं
ये सोच के बैठे हैं कि हम नहीं दिया जलाएंगे, तो कितना छोटा महसूस करते होंगे इनके घर वाले। क्योंकि मैं नहीं समझता कि पूरे घर वालों का सामूहिक डिसीजन होगा। एक आदमी होगा या एक होंगी कोई जो ये बोलते होंगे कि नहीं हम दिया नहीं जलाएंगे, और घर वालों को बोलते होंगे कि तुम भी नहीं जलाओगे। अच्छा, तो कैन यू इमेजिन कितनी नेगेटिव एनर्जी ये अपने आसपास फैलाते हैं। जब आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं अनुपम जी, आपने भी मुझे लगता है कि सोचा होगा, बैठे होंगे, क्योंकि अब तो बहुत आपके पास वक्त भी होगा, आपका जो बिजी शेड्यूल है वो कुछ दिनों के लिए थम गया होगा। क्यों प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि आओ दिया जलाएं? क्या होगा इससे, क्या हासिल होगा? आई थिंक ये देखिए, हम सब जब भी किसी बात से डरते थे, मैं तो बहुत छोटा था जब 61, 62 का वॉर हुआ था, 65 का वॉर हुआ था, 71 का वॉर हुआ था, तो हम शिमला में होते थे और एक डर का माहौल था, एक अजीब सा माहौल था। तो इतना भी जब भी सायरन बजता था तो हम सब अपनी अपनी खाइयों में चले जाते थे शिमला में। लेकिन उसके बाद दादाजी हम सबको इकट्ठा करते थे और भजन गाते थे या कोई अच्छी बातें करते थे, जिससे माहौल जो होता था वो ठीक रखता था। कभी कभी जब इतने बड़े पैमाने पर देशवासी इकट्ठा होते हैं तो माहौल से निकलते हैं, जिसका कि माहौल का हर इंसान जो है उससे शायद कहीं ना कहीं डरा हुआ है, चाहे बहादुरी की एक्टिंग कर रहा है उसके बावजूद भी। तो ये जो प्रधानमंत्री का मुहिम चलाई है, देखिए जब वो पहले उन्होंने वो किया था, जो हमने सबने मिलकर निभाया था, वो भी अच्छा रहा। तो लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, लोगों को एक एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी, मालिनी जी मन मुस्कुरा रही है मेरी बात सुनकर, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये भी वही विचार रखती हैं। तो ये सामूहिक ऊर्जा जो मिलती है ये हम लोग ही समझ सकते हैं, ये हिंदुस्तानी भारतीय समझ सकते हैं, ये जो जमीन से जुड़े हुए लोग समझ सकते हैं। इसीलिए हजारों सालों की हमारी परंपरा अभी भी बरकरार है। ये हम नए नहीं बने, देश को आजाद हुए शायद 72 साल हुए हैं, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी जो इतनी ज्यादा जो ठोस नींव है, ये हमको शक्ति देती है। तो आज रात को जब 130 करोड़ लोग दिया या मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च जलाएंगे, तो इससे पूरे देश की ही तो होगी, लेकिन पूरे विश्व की भी हीलिंग होगी। तो कभी कभी कुछ चीजें जो हैं एक सिंबॉलिक तरीके से करनी चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। अनुपम जी, चूंकि आपने मालिनी जी का जिक्र किया और वो भी यहाँ पर मौजूद है, मालिनी जी यू लुकिंग वेरी प्रिटी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और जुबिन नौटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुबिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मालिनी जी, अनुपम जी जो ये बात कह रहे हैं, आपको पता है मैं इसको कहते हुए मैं यहाँ खौफ नहीं खाऊंगी। जब आप किसी चीज के लिए आगे आते हैं, और खासकर जब वो प्रधानमंत्री ने कह दी होती है, द फर्स्ट थिंग, वो जो पहली चीज होती है वो कहते हैं लो भाई आ गए मोदी भक्त, आ गए उस जमात के लोग, अब ये थाली भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे, मोमबत्ती भी जलाएंगे। मैं उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, हाँ, प्लीज। कुछ लोग भक्त हैं और कुछ कम भक्त हैं। तो आई थिंक आज के दौर में भक्त होना बहुत अच्छा है, न केवल मोदी जी का, बल्कि देश का, बल्कि करोड़ों लोगों का, बल्कि हजारों लाखों डॉक्टर्स का, सफाई कर्मचारी का, तो ये इन सब का भक्त होना जरूरी है। बाकी कम वक्त बने रहे। मालिनी जी, भक्त कम वक्त। रूबिका, ऐसा है कि मुझे याद है 2015 में जब मार्च फॉर इंडिया हुई थी और अनुपम जी से हम लोगों की पहली भेंट हुई थी उस समय, और हम सब लोग राजपथ में, पूरा देश कह लीजिए एक अपनी ओर से पहली बार आजाद भारत में किसी सरकार के समर्थन में और देश के लिए पूरा देश सामने आया था, हम सब लोग आए थे। उस दिन शाम को प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया था और हम लोग करीब 25-30 लोग मिलने गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आज के बाद से आप लोग के दुखी दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इसके बाद से वो हमेशा आपको भक्त बुलाएंगे, और हमेशा आप यदि, क्योंकि आपने इस समय आपने खुल करके साथ दिया है, तो इस समय अब आपको वो हमेशा हर बात पे आपकी खिंचाई करेंगे और व्यंग करेंगे। तो पहली बात तो अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने, मुझे याद है अनुपम जी भी थे उस दिन, और हम लोगों ने यही कहा कि ये नजर का दोष है, क्योंकि जो कमबख्त लोग हैं, जैसा अनुपम जी ने कहा,
वे एक व्यक्ति के भीतर जितनी उनके खुद के विकार हैं, शायद उनका निशाना उनको बनाते हैं। हमारे जैसे लोग असली देशभक्त हैं, जो एक व्यक्ति के भीतर शायद उस आशा को देखते हैं जो उस व्यक्ति ने दी है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है आज का दिन। आज के दिन दिया जलाना, या इसके पहले सब लोग 5 बजे अपनी छत पे आकर के ध्वनि, एक साउंड एनर्जी की बात करी, और आज उन्होंने रोशनी की बात करी। पहली बात तो रूपिका, जो आप सवाल पूछ रही थी कि कुछ लोग इसमें भी कमियां निकाल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ये वही लोग हैं रूपिका, जब कोई घटना घट जाती है तो मोमबत्ती लेकर के पहुंचते हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो चाहे वो कहीं भी, लेकिन मोमबत्ती लेकर के पहुंचते हैं। उस समय मोमबत्ती लगाने से जो ऊर्जा प्रकट होती है वही दिया जलाने से प्रकट होगी। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने सोच ही लिया है कि हमें एक व्यक्ति की विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि अच्छी चीजों के में भी कुछ सकारात्मक हो सकता है, ये सोचना छोड़ चुके हैं। मैं एक बात कहूंगी रूबिका, लड़ाइयां हमेशा रणनीति पे लड़ी जाती हैं और मनोबल के सहारे लड़ी जाती हैं। कोरोना भी एक युद्ध है, और इस समय हम भारतवर्ष, जिसको कभी थर्ड वर्ल्ड कहते थे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का जहां मजाक उड़ाया जाता था, हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या, हमारी व्यवस्था पर जहां उपालंब करती थी विश्व की शक्तियां, आज समस्त विश्व देख रहा है कि विदेश में आईसीयू की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, मास्क की कमी है, सैनिटेशन, इनफैक्ट हैंड जो सैनिटाइजर्स हैं उनकी कमी, जबकि उनकी जनसंख्या देख लीजिए, हमारी आबादी देख लीजिए। इस लड़ाई को पूरा भारतवर्ष एक होकर के यदि लड़ रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं नेतृत्व का भी होता है कि एक अभिभावक की तरह से वो पूरे परिवार की तरह जोड़ के सबको रखे। जैसे वो अपने दादाजी का जिक्र करे थे अनुपम जी, ये हम सब लोग के घर में होता था। संकट के समय सभी प्रार्थनाएं करते हो, दिया हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रार्थना का एक प्रतीक रहा है। दिया आशा का प्रतीक रहा है, दिया कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक आश्वासन का प्रतीक रहा है। देखिए, जिस देश ने गणेश लक्ष्मी का त्योहार बना दिया दीपावली, वहां पर त्रेता युग से आज तक हम दिया क्यों जलाते हैं? राम तो कब के लौट आए, लेकिन आज भी हम एक अन्याय के प्रतिकार के प्रति स्वरूप दिया बारते हैं। प्रतीक है, आज भी हम दिया बारते हैं। आप कह रही हैं ये एक प्रतीक कोई है, भी मुझे भी वो दिन याद प्रतीक है कि कोई भी भूला भटका। मेरी नानी 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो आज भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। मेरी नानी नमाज 5 वक्त पढ़ती थी, लेकिन शाम की जब मगरिब की नमाज आती थी तो वो दिया जरूर लगाती थी। मैं समझ नहीं पाती थी ये कनेक्शन क्या है भाई, मैं समझ ही नहीं पाती थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि हम जिस जमाने से आते हैं वहां ना बत्ती होती थी, ना ट्यूबलाइट होती थी, ना ये टॉर्च होते थे, ना फ्लैशलाइट होती थी। उस वक्त से आदत है कि जैसे ही सूरज डूबा पहली चीज करनी है दिया जलाना है, फिर वो सलाम वालेकुम उसे कहती और फिर अपना काम जो है आगे बढ़ाती थी। अनुपम जी, तो ये भारतीयता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज की तारीख में है। जुबिन, फिर मैं बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे ही उजाला कम होता है, एक उजाले का स्रोत जलाया जाता है। मेरे घर पर पिछले बहुत सारे सालों से, मुझे तो भी याद भी नहीं है, 4 दिए जलते हैं। आज सुबह मैंने उसका वीडियो भी डाला था कि मुझे नोटिस ही मैंने अब किया, मुझे लगता था कि ये घर का एक अभिन्न अंग है। तो मेरी दादी भी यही कहा करती थी। तो आपने जो बात कही, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने मन को उजागर करने की बात है, आसपास को उजागर करने की बात है, और कुछ चीजें हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेनी चाहिए कि अच्छी ही हैं। तो अभी कुछ लोगों ने कहा क्या जाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक बत्ती आप लगा देंगे, अभी आपको पता है ना दूसरा क्या तरीका निकल कर आया? दूसरा तरीका ये निकल कर आया, मालिनी जी आप भी जानती होंगी, कि पावर ग्रिड बड़ा बोझ पड़ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, सब ब्लैकआउट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। और वो तमाम लोग जो अर्थ डे बनाते थे या फिर अर्थ सेव करने के लिए बत्तियां बुझाया करते थे, आज उनको इस बात का याददाश्त उनकी कमजोर हो गई आज की तारीख में। अनुपम जी, भूल गए। रूबिका जी, हम तो रोज रात को पूरा देश जो है जब सोता है तो लाइट बंद करके ही सोता है और कम से कम अगर 5 मिनट 5 घंटे भी बंद करें, ये तो
ये कौन लॉजिक लेकर आया समझ ही नहीं आया। अच्छा मालिनी जी, वो कोरोना वायरस जो है वो आजकल जगह जगह जो है आपके गाने लिए फिर रहा है। मेरे ख्याल से कोरोना वायरस बोल पाता तो वो कहता दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा कोशिश यही थी थोड़ी रुबिका की टू मेक मूड लाइट और गाना थोड़ा पेपी ऐसा बनाए, क्योंकि बड़ा भारी वैसा ही माहौल हो गया था। और चूंकि आपने वायरस की बात की तो ये भी हमारे सारे ज़हीन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बहुत कीट पतंगे जब बहुत हो जाते हैं, दिवाली एक ऐसे समय में आती है और दिए की रोशनी से ही बताते हैं कि वो सारी भी बीमारियां जितनी खत्म होती हैं। तो ये भी उस तरह से मानना चाहिए कि यदि ये एक उसी का शायद एक उसकी रोशनी से महामारी की भी शायद एक रोशनी खत्म हो इस दिए से जो उजाला निकले। हवाओं में गहरा असर है, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तू रे करोना, भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, दोनों हाथ अपने यूं मल मल के साबुन से खूब धोना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे आया है क्यों रे करोना। बहुत खूब, बहुत खूब। जुबिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। जुबिन नौटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबिन, आप एक बार अगर सुर छिड़ जाते हैं फिर कोई सिंगर अपने आप को रोक नहीं पाता। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट आपके पास आई, क्योंकि आप जानते हैं हम जो डिस्कशन कर रहे थे उससे पहले कि माहौल संगीतमय हो, मैं जानना चाहती हूँ जुबिन पर्सनली क्या फील करते हैं ये दिया बत्ती और टॉर्च जलाने को लेकर, और उन तमाम लोगों को आपका क्या मैसेज है जो ये कहते हैं ये क्या कर रहे हो भाई, पीपीई किट अवेलेबल करवा दो, यही काम बचा है, अब छतों पर जाकर और बालकनी में जाकर और दरवाजे पर जाकर दिए जलाएंगे। मेरा मानना है कि हम एक फेथ ड्रिवन नेशन है और मेरा मानना है कि इस तरह की चीजें जब पूरा नेशन एक साथ कुछ भी चीज करता है तो उससे एक मैसेज ऑफ यूनिटी जाता है। और इस वक्त वी हैव टू फॉरगेट कास्ट, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, इस तरह की चीजें देख करके नहीं कोरोना वर्क करता है। ये सिर्फ तब लड़ा जा सकता है अगर हम इसको यूनिटी के साथ करते हैं। तो ये दिए जलाने का जो एक इसके पीछे जो एक मुझे लगता है मैसेज है, वो एक मैसेज ऑफ यूनिटी है। पूरा देश साथ में मिलकर के दिए जलाएगा। जब जैसे जिस तरह से दिवाली जब हम लोग मनाते हैं या कोई भी त्योहार हम मनाते हैं तो उसको पूरा देश एक तरह से एक तरीके से सेलिब्रेट करता है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक वक्त है जब हमको यूनाइटेड स्टैंड करना है, इसके अगेंस्ट हम लोग को साथ में एक्शन देना है। इंडिया इसीलिए एक सक्सेसफुल नेशन है और इसकी तरफ बढ़ रहा है। कोरोना को बहुत अच्छी तरह से हम लोग हैंडल कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल चीज है जो हमने करी है और इसको पूरी तरह से हम लोग साथ देंगे, साथ देना चाहिए। जुबिन, पिछली बार जब मैं ऑफिस में नहीं थी, सुबह शिफ्ट करके पहुंची थी 5 बजे और थाली भी बजानी थी और ताली भी बजानी थी। वी वर सो एक्साइटेड। हम तो सब बालकनी में 4:30 बजे पहुंच गए थे कि अब तो कोई आ जाए, कोई बजाने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद 5 बजे मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, वो पॉजिटिविटी हमने फील की थी। मैं नहीं जानती थी कि सामने कौन शख्स है, बिल्कुल वो सामने गली में कौन है, लेकिन मुझे दूर से वहां से आवाज आ रही थी कि मैं और तुम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज मेरे ख्याल से वही काम जो है ये रोशनी, ये बत्ती करने वाली है, ये टॉर्च करने वाले हैं कि मैं उस शख्स को दूर से जो बत्ती दिख रही है मैं उसे नहीं जानती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि हम दोनों इस लड़ाई में एक साथ हैं। जुबिन, उनके लिए एक सुर।
जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कुछ ऐसे गाने हैं जो हमको जोड़ जाते हैं, वेरी वो नाइस। एक दूसरे से जोड़ते हैं और ऐसे वक्त आज में हमें सिर्फ जिंदगी से कुछ सवाल पूछने भी है। अनुपम जी, अब ये दोनों गा चुके हैं, क्या मैं गुस्ताखी कर सकती हूँ? मैं ऐसा मत करिए, मुझे डराइए मत। मैं ऑलरेडी मैं आपको मैं अभी ये बातें दिए की चल रही थी तो मेरे को मेरी बहुत पुरानी फिल्म का एक डायलॉग याद आया जो सलीम खान साहब ने लिखा था, सलमान खान, उन्होंने लिखा था कि सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। क्या बात। और मैंने सुबह 2 लाइनें लिखी थी दिए को लेकर। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। अंधेरे से। बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात सर। और मुझे गाने को मत कहना, बाकी हो गया मेरा काम। और हमारे साथ आचार्य कृष्णम जी भी जुड़ चुके हैं, धर्म गुरु हैं लेकिन पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रमोद कृष्णम जी, मुझे इजाजत मिल सकती है? मुझे जी जी जी। अनुपम जी, मैं तो चाहूंगी कि आप बने रहें, वो आप वो लॉ है हमारे दिए की, लेकिन उसके बावजूद नहीं उसके बावजूद सर नहीं, मैं समझ सकती हूँ अनुपम जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग, आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है और थैंक यू सर। थैंक यू अनुपम जी, और अपनी पिक्चर जरूर पोस्ट कीजिएगा। स्टूडियो से अपने घर जरूर पहुंच जाना। जरूर जरूर, यहाँ से हम पहुंचेंगे और अगर नहीं तो मैं यहाँ दिया लाइट करूंगी, आई प्रॉमिस यू अनुपम जी। यहाँ एक दिया जो है वो लाइट किया जाएगा। मम्मा को मेरी तरफ से जरूर सलाम कहिएगा और 9 PM दिवाली एट ABP पर जरूर आप हैशटैग इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर पोस्ट कीजिएगा, हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू अनुपम जी। लेकिन मालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जुबिन हमारे साथ हैं, आचार्य कृष्णम आ चुके हैं। आचार्य कैसे हैं आप? नमस्कार सर। अच्छा हूँ रूबिका, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत अच्छी हूँ। लेकिन सुना है आज बत्ती जलाने को लेकर आप थोड़े नाराज हैं, दिए जलाने को लेकर आप जरा नाराज हैं। कमाल है, आपने किससे सुन लिया? किसने आपको कहा कि मैं नाराज हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो शास्त्र, संस्कृति और सभ्यता हमारा तो कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय। आपकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ है। और मैं समझता हूं पूरी दुनिया में दीपक जलाने के तो कोई खिलाफ होगा नहीं। रोशनी, प्रकाश, ज्योत, ये तो सबको चाहिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये तो हमारा सूत्र है, ये तो हमारा सिद्धांत है, ये तो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। मुझे लगता है आपको किसी ने गलत कहा है कि मैं दिए के खिलाफ हूं, दीपक के खिलाफ हूं। मैं नहीं, कोई भी दीपक जलाने के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो फिर किस बात की नाराजगी पार्टी के तमाम लोगों में नजर आ रही है? अगर नहीं, और अगर आपको लगता है ये बढ़िया जेस्चर है, तो फिर क्यों विरोधाभासी सुर जो है दिखाई दे रहे, विरोधाभास की? देखिए रूबिका, कुछ चीज अच्छी होती हैं, कुछ चीज बुरी होती हैं, लेकिन कुछ चीज फैक्ट, सच होती हैं, सत्य। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो फिर ये सत्य है। इसको कोई अगर ये कहे कि साहब मैं नहीं मानता तो वो औचित्यहीन बात है। ऐसे दीपक जलाना, दीप प्रज्वलित करना, और वो अच्छा लगता है, प्रकाश देता है, प्रकाश सबको अच्छा लगता है। कोई कहे जी मैं इसे बुरा मानता हूं तो वो विषय नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, जो आप बार बार इशारा कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा संदेश या ऐसा इंडिकेशन या ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई ऐसी गाइडलाइन जारी हुई है कि दीपक नहीं जलाना। मुझे लगता है कि भारत के 130 करोड़ लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात को, आचार्य कृष्णम आप अच्छे से जानते, नहीं मैं बताती हूँ क्यों। आप ट्वीट देखिए शशि थरूर का, वो जो इफ एंड बट आ जाता है ना, जब आप कह रहे हैं कि चलिए हिंदुस्तान मिलकर एक साथ रोशन करे,
तो आप कहते हैं कि अरे भाई हो जाएगा, लेकिन पीपीई तो दे दो, हो जाएगा, कोरोना ऐसे मिट जाएगा क्या? ये जो सारे ये जितने भी बयान है वो तो यही बताते हैं ना कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, किसी पार्टी के किसी लीडर का क्या बयान है उससे पार्टी की लाइन तो डिसाइड नहीं की जा सकती। पार्टी की लाइन डिसाइड हो। सोनिया गांधी ने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है इस कोरोना के संकट में, और प्रियंका गांधी रोज जो है ट्वीट कर रही हैं, मदद करने की बात कर रही हैं। तो शशि थरूर या कोई और नेता अगर ये कहता तो मुझे लगता है वो पार्टी की लाइन नहीं कही जा सकती, उनका निजी विचार हो सकता है। जैसे मेरा निजी विचार है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं दीप जलाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा है और ये अपेक्षा जाहिर की है, तो क्या हम इतने छोटे हो सकते हैं? क्या हम इतने संकीर्ण हो सकते हैं? क्या हम इतने नैरो माइंडेड हो सकते हैं कि एक दीप न जलाएं? और फिर बीजेपी का और कांग्रेस का सवाल नहीं, ये देश का सवाल है। देश का प्रधानमंत्री अगर कोई अपेक्षा कर रहा है अपने देशवासियों से, तो और संकट का समय है, तो उसमें कौन सी हर्ज है? मुझे लगता है कि प्रत्येक कांग्रेस वाले भी लोग और समाजवादी पार्टी वाले और दूसरी पार्टियों के लोग जो प्राइम मिनिस्टर की नीतियों की आलोचना करते हैं, आप जो बातें कह रहे हैं, हाँ नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं, देखिए पार्टी लाइन, पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का बयान, ये सब मिले हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि क्योंकि यहाँ दो गायक बैठे हुए हैं कि आपने शब्द दिए हैं लेकिन उसे सुर देने की कोशिश नहीं, सुर कहीं और फिट करें, ये हो ही नहीं सकता है। सुर और शब्द दोनों साथ जाएंगे तभी, फिर तो पार्टी फेल हो जाएगी, फिर तो फ्लॉप हो जाएगा मामला ही। सर प्रमोद जी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता कुछ और लाइन ले रहे हैं, सोनिया गांधी कुछ और लाइन ले रही हैं, आप कुछ और लाइन ले रहे हैं। रूबिका जी, मैं आपको बहुत ही एक हिंदुस्तान की एक ऐसी पत्रकार मानता हूं, ऐसी एंकर मानता हूं जो बड़ी बेबाकी से बहस करती हैं और अपनी बात को कहती हैं। ऐसे ही मैं आपको बड़ा साफ हृदय से बताना चाहता हूं, मैं भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से लखनऊ से। बिल्कुल सही। अगर पार्टी की ये लाइन होती कि साहब दीप नहीं जलाना, तो मुझे भी तो कहते, मैं तो शाम को दीपक जलाऊंगा, क्यों नहीं जलाऊंगा? अद्भुत। प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इस संकट से मुक्ति दिला। मैं इसके बाद प्रमोद जी आगे बढ़ूंगी नहीं, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं पूरी इज्जत के साथ, मुझे लगता है अब आगे इसके और मुझे सवाल करना ही नहीं चाहिए। आपने कहा मैं नहीं जानता कुछ और भी, मैं तो दिया जलाऊंगा, मैं दुआ करूंगा, आज हिंदुस्तान को इसी चीज की जरूरत है। हमारे साथ शोएब जमई साहब भी जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, कैसे हैं आप? प्रार्थना करूंगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? शुक्र है शोएब साहब, अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया है। आप ये बताइए कि शाम का आपका क्या प्रोग्राम है? दिया जलाएंगे या दिल जलाएंगे? सबसे पहले तो हम और हमारे जैसे तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं कि खुदा ताला जो है पूरे हिंदुस्तान से इस बीमारी को, इस आजाब से बचा ले और सभी लोगों को स्वस्थ हो जाए और पूरी दुनिया में जो ये बीमारी फैली है वो ठीक हो जाए, ऐसा सब लोग कामना करते हैं और दुआएं करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी ये है कि तैयारियों के सिलसिले में जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सहयोग की बात की थी तो बिल्कुल सबको साथ आना चाहिए। नेशनल एक हेल्थ इमरजेंसी और एक मूवमेंट है, सबको लोगों का स्वागत भी करना चाहिए, लोगों की अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हम दीपक जरूर चलाएंगे, लेकिन हम और हमारे जैसे हमारे मानने वाले तमाम लोग ये जरूर कोशिश करिए कि रात के 9 बजे अपने आसपास के जो गरीब घर है उनके घरों का चूल्हा भी अगर जल जाए तो मेरी राय में बहुत अच्छा होगा। शोएब जामी अपनी आसपास के घरों के लोगों का चूल्हा जलाने जरूर। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान इतना खुदगर्ज है, हिंदुस्तानी लोग इतने खुदगर्ज हैं कि वो सिर्फ अपने चूल्हे पर ध्यान दे रहे हैं? आपको पता है बाहर गाड़ियां ले लेके लोग जो हैं वो एक ऐसे आदत गरीब इंसान को ढूंढ रहे हैं कि उसको वो रोटी दे दे, उसको राशन दे दे, उसको तेल दे दे, उसको खाना दे दे। सिर्फ एनजीओ नहीं, अपने अकेले लेवल पर भी लोग ये काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी लोग काम कर रहे हैं। शोएब जमई साहब, क्या बात कर रहे हैं? रूबिका जी, मैं जानता हूं, मुझे गर्व है इन तमाम चीजों का, हम लोग खुद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन की स्थिति आई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जैसे बहुत सारे साथी जो हैं अलग अलग इलाकों में जाकर के मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ, आप इधर उधर, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा। शोएब भाई सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ आप आज दिया जलाएंगे कि दिल? चूज कीजिए, मुझे बताइए क्या करेंगे आज आप? मैं दिया भी जलाऊंगा और किसी गरीब के घर में जाकर के उसका चूल्हा भी जलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बढ़िया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना?
आपको कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं है भाई। तब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद तबलीग जमात से हूँ और तबलीग जमात जो है सरकार का साथ देती आई है हमेशा से और हमेशा साथ देती आएगी। और शोएब जामई इंडिविजुअली मेरा मानना है कि जब राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, मैंने तो तबलीग का जिक्र भी नहीं किया था, अब चूंकि आपने कर दिया। क्या कहाँ से सहयोग कर रही है? थूक कर सहयोग कर रही है? कहाँ से सहयोग कर रही है तबलीग जमात? उन नर्सेस के सामने अपने अपने नीचे के पैंट्स और पजामे उतार कर कैसे सहयोग कर रही है, मुझे ये बताइए। अश्लील गाने गाकर और सुनकर? नहीं, देखिए ये बात तो बहुत गलत इल्जाम है। इस तरह का काम गलत तो है। वाले आप नर्स पर यकीन करेंगे? सुनिए सर, मैं किसी भी दिन उन तमाम नर्सेज और डॉक्टर्स पर और स्वास्थ्य कर्मियों पर यकीन करना पसंद करूंगी कि अपने घरों से दूर, अपने बच्चों से दूर वो उन लोगों को ठीक करने के लिए पहुंचे। आपको लगता है कि वो झूठी शिकायत दे रहे हैं? मैं एक डॉक्टर की बात करता हूँ, डॉक्टर इशिता शर्मा है। मुझे बताइए, वो तमाम नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मी झूठ बोल रही हैं शोएब जमाई? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। मैं जो डॉक्टर जमातियों का इलाज कर रही है दिल्ली के एक अस्पताल में, उसका भी बता रहा हूँ, इशिता शर्मा। उन्होंने लिखा है कि मुझे हैरत होती है कि भाई कैसे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि मैं जानबूझकर इनके वार्ड में मौजूद रहती हूँ कि जानने के लिए कि ये क्या करते हैं और कौन लोग हैं ये। मुझे जो इन्होंने लिखा, और हाँ जी, कि अभी तक अश्लीलता तो दूर, तेज आवाज तक नहीं सुनी इन लोगों की। मैं जानबूझकर इनके वार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ ताकि इनके बारे में जान सकूं। ये तो अजीब दुनिया के लोग हैं, या तो जमीन के अंदर की बात करते हैं या जमीन के ऊपर ईश्वर की। मेरे तो होश ही गुम है कि क्या कहा जा रहा है और क्या हकीकत है। और दूसरी डॉक्टर, सुनिए, आप मैं डॉक्टर की बता रहा हूँ। नहीं शोएब साहब, आप चाहते हैं कि मैं उन तमाम नर्सेस पर यकीन ना करूं, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों पर यकीन ना करूं और आपके किसी बयान पर यकीन कर लूं, मैं लिखित शिकायत पर यकीन ना करूं। और जो मैं अपनी आंखों से उन तस्वीरों में देख रही हूं, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है, कुल्हाड़ी से पुलिस वाले पर अटैक किया जा रहा है। आप कह रहे हो मैं आंख बंद कर दूं उनकी तरफ? मैं मानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि हाँ रूबिका लियाकत, आंखें बंद कर दो, आंखें मूंद लो। उन घटनाओं को तबलीग जमात से मत जोड़िए, वो अलग घटना। क्योंकि इंदौर के डीआईजी रामाचारी जी ने आप ही के चैनल में, रोमाना जी के शो में आके कहा था कि भाई तबलीग जमात या मरकज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है इंदौर की घटना का, या मैं उस डिबेट में मौजूद था। मैं कह रहा हूँ कि देश में बहुत सारी घटनाएं होंगी और तबलीगी जमात से ये कम्युनिटी अलग है। अरे नहीं भाई, तबलीगी जमात तो अल्लाह मियाँ की गाय होती है। वो तो इतने शरीफ होते हैं बेचारे की यहाँ तो उसको ना दुनिया का पता है ना उतना कुछ पता है। कैसे अभी टारगेट बन गए। यही तो सबसे बड़ी चूक है ये कि वो समझ ही नहीं पाए कि इतना बड़ा यहाँ से मामला हो जाएगा इनकी छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन आज वो बात नहीं करने की, आज जरूरत है। अगर हम दीपक की, प्रकाश की और आज अपने जो स्वास्थ्य कर्मी है और हिंदुस्तान की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सबको सलाम करने का वक्त है। दीपक हम भी जरूर जलाएंगे, लेकिन मेरा इतना वादा है कि हम और मेरे शोएब जामई के मानने वाले अपने अपने गरीब के घर में चूल्हा जरूर जलाने जाएंगे रात के 9 बजे। ये तो मालिनी अवस्थी जी, सुना आपने, तबलीगी जमात जो है वो अल्लाह की गाय है। गाय को भी सदमा लग गया होगा, जितनी भी गाय होंगी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सदमा लग गया होगा। अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब शरीफ लोग होते हैं। हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अल्लाह मियाँ की जितनी भी गाय है वो सब सदमे में आ गई होंगी। मालिनी जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की कम से कम दाद देती हूँ, तारीफ करती हूँ कि इन्होंने कम से कम आज दिया जलाने का और प्रकाश का जो आज एक कोशिश है पूरे देश की ओर से, उसके संदेश को कम से कम पॉजिटिवली लिया है, सकारात्मक रूप से लिया है। और मैं इस बात की भी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बात कही कि किसी गरीब का घर चूल्हा न जले। ये चिंता वाकई पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान की फिक्र है और इसी में सब लगे हैं। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि जब जब संकट आता है तो ये देश और एक होकर और मजबूत होकर के एक साथ उठ खड़ा होता है, सारे भेदभाव भूल करके। और जहां तक आपकी उसकी बात है तो ये तो चूंकि गाजियाबाद की बात है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई। और रूबिका, आज के दौर में एक यदि इस प्रकार की कोई बदसलूकी होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल है इस प्रकार के कोई, मतलब यदि कोई इसमें झूठ होता तो उसको छिपा लेना या उसका दूसरा वर्जन आ पाना, क्योंकि ये
आपको पता है एक हॉस्पिटल में 7-7, 8-8 लेडी नर्सेज या स्टाफ या सब लोग होते हैं। यदि इसमें हकीकत ना होती तो जो दूसरा रुख होता वो भी आज सोशल मीडिया से कोई भी नर्स आके बता सकती थी। और मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब हमेशा अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ये हुआ है तभी शायद इसकी रिपोर्ट भी आई। और जो बुरी चीज है उसकी मजम्मत करनी भी चाहिए, लेकिन वाकई आज का दिन जो है, आज की रात को हमें अच्छी बात करनी चाहिए और रोशनी में हम यही जो हम बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, आज तो प्रमोद जी को भी सुन रही थी मैं, और कितनी अच्छी बात आज उन्होंने भी कही। और यही एक शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री का फर्ज भी होना चाहिए और उनके काम का उद्देश्य भी कि लोग जाति, धर्म, दल, हर भेदभाव से ऊपर उठ करके सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर ऊपर आए। और शायद इसीलिए वो बड़ी बात नहीं, बड़ी छोटी छोटी चीजों के इशारे किए उन्होंने। ध्वनि की ऊर्जा के जरिए या प्रकाश की ऊर्जा के जरिए अलग अलग रोशनियां होंगी, लेकिन रोशनी सिर्फ एक जलेगी, वो होगी हिंदुस्तान की। बिल्कुल जैसे उस दिन सारे शोर हो रहे थे, लेकिन उस शोर में एक ही आवाज आ रही थी, भारत की। हम तो आज रूबिका जी, हम रूबिका जी, ये देश, रूबिका जी, मैं जरूर इतने इसको तायद करता हूँ, लेकिन एक सवाल, एक कुछ चीजें जो है समझना जरूरी है कि क्या 15 लाख, मुझे ना बड़ी आपत्ति है सर, इतनी बढ़िया बातें हो रही थी, लेकिन आपका ये लेकिन अचानक आ जाता है। भाई 15 लाख लोग जो है बिना स्क्रीनिंग के हिंदुस्तान में 2 महीने में आ गए, सहमति भी दे रही थी, हाँ, फॉरेन से आ गए। हमने कहा कि क्या उनकी जांच के लिए अब कोई टास्क फोर्स बना के अलग अलग जगह धरपकड़ होगी जो बिना जांच के अंदर आ गए 15 लाख लोग? क्योंकि ये केसेस आएंगे। मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, जो ये कह रही है कि 9 लाख से ज्यादा केसेस इंडिया में आने की उम्मीद है, क्योंकि 15 लाख लोग बिना इस जांच के आ गए और हमें कई लाख वेंटिलेटर। एक सेकंड शोएब साहब, एक सेकंड क्लियर कर देती हूँ। उम्मीद और आशंका, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप उम्मीद मत कीजिए, आशंका जता दीजिए, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो 9 लाख से ज्यादा आप कह रहे हैं कि केसेस हो सकते हैं। प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाह रहे, रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड। हाँ मालिनी जी, आप पहले आप कह दीजिए, फिर मैं प्रमोद कृष्ण। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जॉन हॉपकिंस ने अपनी इस स्टडी को खुद ही वापस ले लिया है। जॉन हॉपकिंस की स्टडी को एक चैनल ने अपने यहाँ पब्लिश भी किया था और उन्होंने इसको वापस ले लिया है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारा इस स्टडी से, इस रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं। असल में बात क्या है, एक बहुत लंबे अरसे से रूबिका पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं तीसरा दुनिया मानने की एक आदत रही है पश्चिम के हम लोगों को देखने की। वो चाहते हैं कि हमको बीमार देखें, वो चाहते हैं कि हमको सफर करता हुआ देखें, वो चाहते हैं कि हमको इस रूप में देखें, हमने तो कि हम अपनी बीमारी से आपने भी देखा होगा। जब आपको खूबसूरती की तस्वीर लेनी होती है तो आप स्लम एरियाज की तस्वीर लेते दिखते हैं। वो बेचारे भूखे नंगे बच्चों की तस्वीरें उनको लेना ज्यादा पसंद आती है। जोबिन भी मेरे साथ है, और चूंकि आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, अभी भी मैंने कही तो मालिनी जी क्योंकि कुछ मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, और इस वक्त आप लोगों के पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जब इस तरीके के हालात आते हैं। शोएब भाई रुकिए ना, शोएब भाई रुकिए। अब शोएब भाई रुक जाइए। हाँ रुक जाइए। करोड़ों मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज का पूर्ण समर्थन करें। अब रुकिए, सब्र, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जोबिन, मुझे याद है लता मंगेशकर सरहद पर गई थी, और जब उन्होंने गुनगुनाया था तो रूह जो है वो फाख्ता होने लगी थी लोगों की। मैं चाहती हूं कि जाते जाते आप देश को एक मैसेज दे जाएं।